अब तो सिर्फ वही हो रहा है इस देश में कि मरता है किसान और जवान तो मरने दो, ये कोई सुशांत थोड़ा ही है। और लुटते हैं खेत खलिहान तो लुटने दो, ये कंगना का मकान थोड़ा ही है। और अभिमान तो कंस और रावण का भी ना रहा, तो मोदी जी का अभिमान कोई अभिमान थोड़ा ही ना है। सरकार जिस चश्मे से दिखाना चाह रही है तो हम उस चश्मे से थोड़ा ना देखेंगे, हर किसी का अपना नज़रिया है देखने का। जी बिल्कुल, 26 जनवरी को हम सभी परेड में शामिल होंगे और तिरंगा लेके आगे आगे हम लोग रहेंगे और पीछे हमारे किसान भाई रहेंगे। देखिए, दोनों चोर हैं। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि बीजेपी अच्छी है और बीजेपी खराब है और कांग्रेस अच्छी है। कोई थोड़ा सा बड़ा चोर है, कोई थोड़ा छोटा चोर है, कोई ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, कोई छोटा भ्रष्टाचारी है। तो इन सारे भ्रष्टाचारियों को खत्म किया जाएगा। सरकार हर जगह चोरी कर रही है, तो डाकू हैं, चोर तो छोड़ दो, महा डाकू हैं। नमस्कार दोस्तों, दंगल न्यूज़ 24 पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 47वां 48वां दिन है, लगातार आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हो इधर ये वाला जो रोड है, ये रोड दिल्ली की तरफ गया है और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर दिखाए। और ये वाला रोड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ गया है। 3 किलोमीटर तक यहाँ पे तंबू लगे हुए हैं। सरकार की अभी तक नज़र इन पे नहीं पड़ी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ आप देख सकते हो, कैमरामैन से कहूँगा दिखाओ सभी को। जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है। जवान भी मौजूद है, किसान भी मौजूद है, एक साथ रूबरू कराएंगे आपको दोनों से। सर, क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार की इन तंबुओं पर किसानों पर नज़र क्यों नहीं पड़ पा रही है? इन तंबुओं पे सरकार की पूरी नज़र है, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी नज़र नहीं है। ये पूरा वैश्विक आंदोलन हो रखा है, पूरे हमारे राष्ट्र का नहीं है, पूरा विश्व इसको देख रहा है और इसकी नज़र है। रात दिन वार्ता पर वार्ता किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। इसलिए नहीं निकल रहा है कि वो कारपोरेट घरानों के दबाव में वो बोल रहे कैसे करें, अब कैसे करें, कॉन्फिडेंस नहीं है। नज़र पूरी है, आज भी वार्ता हुई है, नज़र पूरी है सरकार की। अभी वार्ता चल रही है। अभी देखो, शाम तक 7 बजे तक क्या उद्देश्य है सरकार का, क्या नतीजा निकलेगा, या फिर पहले की तरह बस वैसे ही नाश्ता करके वो अपने घर चले जाएंगे, किसान यहाँ पे आ जाएंगे? जी, सभी देशवासियों को सोचना चाहिए, चिंतन का विषय है कि किसान जब परेशान है तभी तो सड़कों पे है, तभी उसको सबका। आज किसान और जवान एक साथ आ गया। जी, और भी आएंगे, क्योंकि उठने का समय सबके एक जैसा नहीं होता है। सुबह कोई 2 घंटे लेट उठता है, कोई 1 घंटा पहले उठता है, तो सभी धीरे धीरे जो जाग रहा है वो आ रहा है यहाँ। तो सभी उठो, क्योंकि आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हक आपको कोई परोस के नहीं देगा, तो अपने हक के लिए लड़ो। और सबसे बोलूँगा कि सारे के सारे अब सत्ता परिवर्तन तो बहुत हो चुका, अब व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देश को सोचना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। सर, ये कब तक चलता रहेगा? जैसे कि अगर कांग्रेस विकास करती है, उसके बाद कांग्रेस को ले आते हैं दोबारा से, मगर फिर दोबारा कांग्रेस बेकार हो जाती है, बीजेपी को ले आते हैं, बीजेपी कर जाती है और दूसरी पार्टी को ले आते हैं। तो ये पार्टीबाजी कब तक चलती रहेगी? इस देश में विकास कब तक नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं सत्य और असत्य की दंगल न्यूज़ का स्वागत। दंगल न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। हमने भी क्योंकि यहाँ पर भी दंगल ही चल रहा है, और दंगल लड़ाई किसकी है, दंगल किसकी है? सत्य और असत्य का, अच्छाइयों पर बुराइयों का। तो ये क्या है, अच्छाइयों पर बुराई वाले हावी हो रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरे देश में संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो है कि लड़ाई आम जनता की नहीं रह गई, पूरे देश की रह गई है, कि नहीं किसानों की है। यह किसान आंदोलन नहीं रह गया है, महाजन आंदोलन बन गया है। और ये खुद आप बताइए कि जो चीज़ ये वेलफेयर दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, और उसको किसान लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ज़बरदस्ती ठोकना यह क्या लोकतंत्र का हनन नहीं है क्या? मगर सरकार तो ये कह रही है कि किसानों को बरगला दिया गया है, किसान को समझ नहीं आ रहा कानून अच्छा है हमारा। तो हम अच्छा तो भी हम लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान नहीं लेने के लिए तैयार हैं तो जबरदस्ती होता है क्या? बरगला दिया, कौन बरगला दिया है? विपक्ष तो है ही नहीं है अभी, तो बरगला कौन दिया है? हाँ सर, क्या कहना? सरकार जिस चश्मे से दिखाना चाह रही है तो हम उस चश्मे से थोड़ा ना देखेंगे, हर किसी का अपना नज़रिया है देखने का। तो सच ही होता है, उसको जैसी जो सही है तो जनता वही देखेगी। सच सर आपको नज़र आता है, सरकार को नज़र क्यों नहीं आ पा रहा है? सच है तो सर, सरकार को भी नज़र आ रहा है, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है और बिल कहीं ना कहीं बनाए पूंजीपतियों ने है, सरकार ने सिर्फ लागू किया है उनको। ये आप आरोप लगा रहे हो? आरोप नहीं, ये सत्य है। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आप कह रहे हैं कि अच्छा है, मैं कह रहे हैं कोई भी अपना उपज पैदा करेगा तो चाहेगा कि हम कहाँ बेचें, कैसे बेचें, किसको बेचें, ये सुनिश्चित तो करेगा। ऐसा बिल में है नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि रातों रात
अंधेरे रातों में इन्होंने बिल लाया। क्या उनसे संबंधित किसानों से, वैज्ञानिकों से, कृषि विद्यालयों के प्रोफेसरों से, टीचरों से, बुद्धियों से पूछा गया? मैं सोच लूँ सब सही है, क्या मैं अपने आप सुप्रीम कोर्ट हूँ? आप पत्रकार हैं, पत्रकार के विषय में ज़्यादा जानते हैं, मैं नहीं। मैं एक फौजी हूँ, फौजी के विषय में ज़्यादा जानता हूँ। तो मैं कहता हूँ उन्होंने कैसे सोच लिया इस बात को, क्यों नहीं उन्होंने लोगों से मीटिंग करी? अब यही है कि इस तीनों कानून को खत्म कर फिर से अपनी गलती को सुधारते हुए सबसे बात करके फिर नया कानून ले आए। सरकार तो ये कह रही है कि हम कानून तो नहीं लाएंगे, कानून हम वापस नहीं लेंगे। जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनका जवाब आज ही ट्वीट आया सुबह सुबह, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, मीटिंग करो, कुछ भी करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, मगर कानून वापस नहीं होगा, फाइनल डिसीजन। मैं भी रिट्वीट कर दिया हूँ कि ये सरकार कौन, जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा कैसा रहेगा? असली सरकार भारतीय संसद यहाँ पे बैठी हुई है, वो नकली संसद है। और 26 तारीख को एलानिया जंग करते हैं कि रोक सकते हैं तो रोक लें। ये ध्वजारोहण ये किसान और जवान सैल्यूट देंगे, किसान करेंगे निश्चित रूप से। या तो खून की नदियां बहेंगी या तो कानून इनको वापस करना ही होगा। ये देश की पुकार है, अभी भी इनको वक्त है, मान जाए। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, 26 जनवरी को हम सभी परेड में शामिल होंगे और तिरंगा लेके आगे आगे हम लोग रहेंगे और पीछे हमारे किसान भाई रहेंगे। सर आप एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन। हाँ, अभी जो पूछे थे कि सत्ता जो है कि बोल रही है कांग्रेस वो कर रही है तो फिर कौन सरकार में आएगा? देखिए ये दोनों चोर हैं। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि बीजेपी अच्छी है और बीजेपी खराब है और कांग्रेस अच्छी है। कोई थोड़ा सा बड़ा चोर है, कोई थोड़ा छोटा चोर है, कोई ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, कोई छोटा भ्रष्टाचारी है। तो इन सारे भ्रष्टाचारियों को ख़त्म किया जाएगा और अब जो है कि आइंदा सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, अब व्यवस्था परिवर्तन होगा और व्यवस्था परिवर्तन में बहुत सारे सुविधाएं लाई जाएगी जो कि जनता के हित में होगा और इन चोरों के विपरीत होगा। ये बताइए 60 साल कोई नौकरी करता है, एक यहाँ तक कि अर्धसैनिक बल भी करते हैं जो बॉर्डर पर रह करके, उनको भी पेंशन। सर चोर तो वो होता है जो चोरी करता है, सरकार कहाँ चोरी कर रही है? सरकार हर जगह चोरी कर रही है। तो डाकू हैं, चोर तो छोड़ दो, महा डाकू हैं, सारा लूट। हम 5 साल के लिए सत्ता की चाबी उनको सौंपते हैं। मेरे परदादा रोड पे थे, मेरे दादा भी रोड पे थे, ये मेरे पिताजी रोड पे है, कल मेरा बच्चा भी रोड पे होगा। यही हमने दिया नकली संसद। हम वो चाहते हैं कि अगर इनको 5 साल की सत्ता सौंपते हैं तो हमारे पास वो रिमोट, वो व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। अभी राइट टू रिजेक्ट कि उनको वापस हम अपने उनके संसद को गिरा सकें, अपनी बात मंगवा सकें। अगर कोई राज्य नहीं लेना चाहता है उसे क्यों थोप रहे हैं आप? जो लेना चाहता है उसको दीजिए, वोटिंग करवाइए, कोई व्यवस्था से व्यवस्था परिवर्तन होगा। अब 47 से लेकर अभी तक अंग्रेजों ने छला, मुगलों ने हमारे साथ हमको गुलामी करवाई, अब ये गुलामी करवा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं। देश तो आज़ाद है, गुलामी कैसी? क्यों नहीं है? ये देखिए आज़ाद कौन है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। 70% जनता जो गांव में निवास करती है, कृषि प्रधान देश है, वो आज रोड पे है। देखिए चेहरे पर चमक दिखाइए, किसके चेहरे पर चमक है? किसके चेहरे पर चमक है? ये है आपका असली भारत, ये है विकास का भारत। आपने क्या दिया? आप जितना जनरल बोगी में देखिए यात्रा करते हैं उतने पूरी ट्रेन में करते हैं। लोग ऐसे झूला झूल के बम्बई जाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि असली भारत ये है, इसका विकास है। अब निश्चित व्यवस्था परिवर्तन होना ही चाहिए। सरकार तो आपको किसान मान ही नहीं रही। भाई उसके मानने से वो कौन? हम कह रहे हैं कि भाई चौकीदार कौन? चौकीदार कौन है? सरहद पे खड़ा सिपाही या वो तो कारपोरेट घराने के चौकीदार हो सकते हैं, हमारे तो नहीं है भाई। वो सरकार कौन है हम बताएंगे। तो भाई मैं ये कहूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो हो जाएगा? ट्रंप भी नहीं मान रहा है। ट्रंप कह रहा है कि हम इसको नहीं मानते हैं, क्या हो जाएगा? नहीं, वही फैसला जनता करे 26 तारीख को। 26 को आप रहिएगा, आपको साधारण आमंत्रित है, आपका अभिनंदन है, स्वागतम है। और देखिएगा मैं कहता हूँ, मैं किसान हूँ, स्वामीनाथन आयोग की C2 रिपोर्ट दे दे। उसमें यह कहा गया है कि एक कर्मचारी की 2016 तक, बताइएगा समझ, एक कर्मचारी सरकारी को 250 से 300 गुना बढ़ गया और एक नेता का जो इनकम था उसका जो है 1000 गुना। लेकिन किसान का 19% बढ़ा। 19%। एक किसान 5 लाख का संसाधन रखता है। मुझे बताइए, आप जब जाते हैं पर्सनल लोन लेते हैं 10.5%, हम मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो हमें समझ क्यों नहीं है? हमारा माल कहाँ बिकेगा, कौन लेगा, कैसे खरीदेगा, हमें पता है। आई नो वेरी वेल। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। समित पात्रा का ट्वीट आया है। ट्वीट क्या, समित पात्रा जब डिबेट चल रहा था उसमें एक बयान दिया है कि हमारी सरकार
बीजेपी सरकार थी वो जिसने 150% एमएसपी बढ़ा दी। बीजेपी सरकार थी वो जिसने 2018-19 की तुलना में 2020-21 के जो बजट है वो 140% बढ़ा है। जी, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम उन सबको एक होमवर्क देना चाहते हैं। वो सभी सत्ता परिवर्तन का पक्ष तैयार कर लें और हम व्यवस्था परिवर्तन का पक्ष रखेंगे। जो जनता को सहमत करे, जनता फिर उसी व्यवस्था को लागू किया जाए। सर एक मिनट सर, जो सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार उसे या तो जेल में डलवा देती है, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। और जो एक तरफ कंगना रनौत है, वाई प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है, मगर और किसी को कुछ नहीं होता है। हाँ जी, ये अभी क्या है, जनता आपको जवाब देगी। अब तो सिर्फ वही हो रहा है इस देश में कि मरता है किसान और जवान तो मरने दो, ये कोई सुशांत थोड़ा ही है। और लुटते हैं खेत खलिहान तो लुटने दो, ये कंगना का मकान थोड़ा ही है। और अभिमान तो कंस और रावण का भी ना रहा, तो मोदी जी का अभिमान कोई अभिमान थोड़ा ही ना है। तालियां। जी देखिए, यही जनता है जिसने इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी और इन्होंने इनके ही पेट पे लात मार दी। तो क्या आने वाला इलेक्शन ईवीएम से दोबारा होगा फिर? तो जी, हम चुनाव की बात करने नहीं आए हैं। हम ना सर, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्शन से रिलेटेड बात होती है, मगर ये फिर भी नया विजन आएगा व्यवस्था परिवर्तन का, जिसमें हमें वो शक्ति होगी कि हम जब चाहें तब उनको आउट कर दें। एक विजन आने वाला आप लोग सामने। सर एक समय था 2013, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जो हमारे बाबा हैं पतंजलि वाले, उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी की सरकार लेके आइए, आपको मिट्टी का तेल बहुत सस्ता मिलेगा, डीजल 25 रुपये पे वो मिलेगा लीटर, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज जब किसान यहाँ पे हैं तो बाबा रामदेव नजर नहीं आ रहे हैं। अरे 25 रुपये लीटर मिल तो रहा है, अभी 95 रुपये पहुँचने वाला है। कौन बोलता नहीं मिल रहा है? 95 रुपये पहुँचने वाले भी क्या 100 रुपये हो जाएगा? 25 रुपये लीटर नहीं ना होगा। अरे ये 25 रुपये लीटर वाली थी, ये झूठ थी, एक छलावा था, हम लोग उसमें आ गए। वही दोबारा आ गए, फिर एक बार आ गए कोई बात नहीं, मगर फिर दोबारा आ गए। दोबारा तो इसमें ये मशीनों ने दबाया, दोबारा कभी नहीं आने वाले थे दोबारा। ये हम लोग मानते नहीं, अभी भी दोबारा आए नहीं मानेंगे दोबारा।